मुख्यमंत्री कार्यालय की जो हमने श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए लिखी थी। अच्छा, ये एक है और ये एक आशीष सूद जी के लिए हमने रिसीविंग करवाई थी। जो शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री हैं उनके लिए भी लिखी थी, पर इसका भी कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमने जो डायरेक्टर एजुकेशन हैं हाँ, वजीता रेड्डी जी, उनके ऑफिस में भी जाके हमने एप्लीकेशंस लगाई, लेकिन इस चीज़ के बारे में वहाँ से हमें कोई सुनवाई नहीं मिली, ना आश्वासन मिला। सवाल ये बनता है कि स्कूल से जाने के बाद भी अनगिनत ईमेल पड़ी हैं। स्कूल ने लिखा है कि भाई इनकी सैलरी नहीं आ रही, कुछ कीजिए। हाँ। तो अनगिनत सैकड़ों हजारों ईमेल पड़ी होंगी, लेकिन उन पे भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना कोई उन पे मतलब एक्शन लिया जाता है। और हम लोगों ने काफ़ी भागदौड़ की। भागदौड़ करने के बाद में हमें ये पता चला कि भाई यहाँ से कुछ होने वाला नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बनकर मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाइए, ताकि हमें और हमारी माता बहनों को इनके अधिकारों के जो हक का पैसा है वो बराबर समय के अनुसार आता रहे। देखिए, इंसान को क्या चाहिए? अंधे को 2 आँखें चाहिए, भूखे को 1-2 वक्त का खाना चाहिए, और नंगे को तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उसे मिल जाएंगी तो फिर क्यों चिल्लाएंगे? सारा काम स्मूथ चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि टोटली जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने सबसे ज़्यादा दलितों को, गरीबों को इस तरह से टॉर्चर किया है, मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। और ऊपर से ये जो साइनात वाले आए हैं, ये तो सुभान अल्लाह, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है कि 4-4 महीने की सैलरी रोक कर 4-4 महीने की सैलरी रोक कर कोई किराए पर रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है। अभी एक मेरी बहन ने बताया था कि उनके घर में डेथ हो गई थी, तो डेथ के समय के अनुसार उनको पेमेंट नहीं मिल पाई, उन्होंने कर्जा लेके किस तरह से किया। ये शर्मनाक बात है। और मुख्यमंत्री जी, आप पूरे दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, आप लोगों को गरीबों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, दलितों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, और इन सब के हित के कार्य करना पड़ेगा। आपने डीटीसी वालों के लिए बहुत कुछ कर दिया, आपने जो मेडिकल स्टाफ था उनके लिए कर दिया, परमानेंट कर दिए, 800 लोग परमानेंट किए थे। अब भैया सफाई कर्मचारी, शिक्षा विभाग ऐसा है दिल्ली के अंदर जिसकी मिसाल दी जाती है। तो ये शिक्षा विभाग में जो एक प्राइवेट ठेकेदारी के द्वारा जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनके हित के बारे में आप कब सोचेंगी? क्या इनकी आपकी नज़रों में इनकी कोई इज्जत है या नहीं है? ये जो शिक्षा व्यवस्था को संभाले रखे हैं, सफाई व्यवस्था को संभाले रखे हैं, तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो आपने इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया सीएम श्री का, तो ये देन इन्हीं की है, ना कि इनके मेहनत के ऊपर। आपने जो काम किया है, इनकी मेहनत के ऊपर आपने जो बोर्ड लगाया है सीएम श्री का, तो उस सीएम श्री की लाज तो रखिए आप। मुझे ये बताइए कि क्या ये समस्या जो है ये अभी इसी सरकार में शुरू हुई या पहले भी थी? नहीं, पहले इतनी नहीं थी। पहले इतनी नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल नहीं थी, छुट-पुट थी, 1-2 महीने का अफोर्ड कर लेते थे। लेकिन 4-4 महीना अफोर्ड करना इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा हो गया। कोई सुनवाई करने को राजी नहीं है। 5 साल से चल रहा है। 5 साल से इस साल की हमारी रोक नहीं है। अच्छा, तो ये मैं कह रहा हूँ, तो ये पिछली सरकार के समय से समस्या चल रही है। अच्छा, एक रोक के मतलब 1-1 महीने का रुका फिर दे दिया। अच्छा भाई, जनवरी की सैलरी आपको मार्च में आ गई, ऐसे है? अच्छा, फरवरी की जगह। हाँ, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सीएम से कि मोदी जी से कि जब हमने वोट करा, हमने जिताया, सब चीज़ करा, जब रातों रात मोदी जी ने सीएम को खड़ा कर दिया, तो हम चाहते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते? क्या अपना रूल नहीं कर सकते? क्या ये अधिकार हमारा जो है उसको नहीं दिला सकते? जब वो रातों रात सीएम को ला सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कौन सीएम बनेगा, है? हमें तो पता ही नहीं था। जब रातों रात वो सीएम पैदा कर दी, तो प्लीज हमारी भी क्लियर सुनो। हमें क्यों रुला रखा है? वो सीएम भी हमारी वजह से बने, वो जीते भी हमारी वजह से, तो हमें दुख देने के लिए वो करा, हमारे दुख देने के लिए रातों रात को। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोगों का काम क्या है? खाली सफाई का काम है या और भी काम आप लोग? और भी करवाते हैं, हमने बहुत काम करवाते हैं, मलबा भी उठवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं, गैस उठवाते हैं, मलबा उठवाते हैं, गमले साफ करवाते हैं। अच्छा, जो दूसरों की वैकेंसी है वो हमसे करवाते हैं। मैं इनकी समस्या का समाधान बता रहा हूँ।